तो यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई, यहाँ पे हैड 2 बार कैसे आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा। और इसको हमने डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में बनाया तो यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, और इसको हमने हैड क्यों लिख दिया। तो ऐसी चीज़ें बार बार आपके सामने आती रहेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हियर, और आज हम करने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब का, ये पार्ट 2 है। प्रीवियस वीडियो में हमने बी के जो है फंक्शंस देखे थे और बी के साथ किस तरह की वर्ब आती है उसके बारे में बात की थी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी ज़रूर देखिएगा। देखो, ऑक्सिलरी वर्ब्स में जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं और साथ ही साथ प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। तो उसके बारे में तो हम खैर बात कर ही चुके हैं। आज हम करने वाले हैं जैसे बी, डू, हैव, 3 होती है, बी का हम कर चुके हैं, हैव का आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो हैव है उसकी फॉर्म्स कैसे कैसे होती है। हैव जो होती है खुद बेस फॉर्म होती है, उसके बाद इसकी सिंगुलर वर्ब जो होती है वो हैज़ है, और इसकी प्लूरल जो प्रेजेंट की है वो है हैव, यानी कि हैज़ हैव प्रेजेंट में यूज़ होता है। हैड इसकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि ये V2 है, और उसके बाद हैड ही इसकी V3 भी है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल कह लीजिए या इसको परफेक्ट कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक ING फॉर्म हैविंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लीजिए, कॉन्टिन्यूस कह लीजिए, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए आप इसको। बट कहाँ इसको हैविंग बना सकते हैं और कहाँ नहीं बना सकते हैं, एग्जाम्पल से हम इसे सीखेंगे। क्लियर। अब एक और चीज़ को देख लेते हैं कि देखो ये हैज़ किस किस के साथ आएगा। यहाँ पे थोड़ा एस से आप याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट में भी थोड़ा सा अगर समझ लें, यहाँ पर हैज़ में एस को याद रखना है, एस यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या हो गया, ही, शी, इट, ठीक है। और इसके साथ ही साथ कोई भी सिंगुलर हमारा जो नाउन रहेगा उनके साथ जो है हमारा ये हैज़ यूज़ होगा। हैव किसके साथ यूज़ होगा, हैव आपका आई के साथ भी यूज़ होगा, वी के साथ भी, यू के साथ भी, और दे जो है वो प्लूरल है, यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही है, ठीक है। और दे के साथ, और जिस तरह से वो सिंगुलर नाउन के साथ है ये किसके साथ आ जाएगा, प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है कि इनका नेचर जो होता है वो ड्यूल होता है। ड्यूल का मतलब ये डबल नेचर की होती है। हैव जो है वो डबल रोल प्ले कर सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब का भी और मेन वर्ब का, यानी प्रिंसिपल वर्ब भी है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो ये जो फंक्शन है यानी कि हैज़, हैव, हैड, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है तो इनके साथ जो मेन वर्ब आएगी, ये आपको बेसिक मतलब ये चीज़ तो आपको पूरा ही ध्यान रखना है कि जब हम हैज़, हैव और हैड का यूज़ करते हैं तो इनके साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके बिना नहीं आएगी। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में तो आती ही है, किसी भी के साथ आती है पैसिव वॉइस में, तो ठीक है। तो ऐसा कमेंट मेरे पास एक बार आया भी था कि मैडम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो उसके बिना कैसे आई, तो वो सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस था। तो ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में तो किसी के साथ भी आपको लगाना है, क्योंकि वो ऑक्सिलरी वर्ब ही आपको बताती है कि टेंस जो है वो कौन सा है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा कि हैव का यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कैसे होता है, तो टू फॉर्म परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे हम, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैव के साथ देखो इतनी चीज़ को अगर थोड़ा सा ऐसे ही समझ लें कि ये बेस फॉर्म लिखा मैंने, V3 आती है, ठीक है, V3 आती है, तो V3 खुद जो है वो क्या है, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट फॉर्म है, तो ये परफेक्ट टेंस बनाएगी। इतने से हमें ये याद हो जाना चाहिए। परफेक्ट में भी 2 तरह के टेंस होते हैं, एक परफेक्ट टेंस और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास पहले है हैज़, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कौन सा टेंस बन गया, देखो कैसे समझना है। मैंने बताया कि हैज़ और हैव जो है वो बेस, हैव बेस है, और हैज़, हैव जो है वो उसकी प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये हो गई आपकी प्रेजेंट और ये हो गया आपका परफेक्ट, तो ये कौन सा बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। हैड जो है वो पास्ट की फॉर्म है, इसके बाद आपके पास V3 आ गया है, तो ये कौन सा बन गया, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद है विल और शैल। विल शैल जो होते हैं फ्यूचर में यूज़ किए जाते हैं। विल शैल के बाद हमेशा यानी कि कोई भी मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म आती है, और अब क्योंकि हमें परफेक्ट बनाना है तो V3 लानी पड़ेगी, तो ये हो गया आपका V3, तो ये कौन सा हो गया फिर, फ्यूचर परफेक्ट। आई थिंक अब आपको यहाँ से टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। हैज़, हैव और बीन,
यानी अब देखो हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनानी है। कॉन्टिन्यूस बनानी है तो हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए। हैज़ हैव जो है वो बिना उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म के आएगा नहीं। अब हमें हेल्प लेनी पड़ेगी ऑक्सिलरी वर्ब बी की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगाया उसकी जो बी की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन, यानी परफेक्ट फॉर्म होती है बीन। अब इसको परफेक्ट भी बनाना है और कॉन्टिन्यूस भी बनाना है। परफेक्ट बनाने के लिए हमने V3 का यूज़ कर लिया, प्रेजेंट बनाने के लिए हमने हैज़ हैव का यूज़ कर लिया, और आईएनजी फॉर्म बनाने के कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आईएनजी यूज़ कर लिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और विल शैल के साथ हैव लगाया तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? आपको क्लियर हो गया अभी? अब देखो यहाँ पे हमने लिखा कि टू मेक पैसिव विद बीन, यानी अब हमें कोई भी जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हमें हमेशा ही बी की फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसके यूज़ करेंगे? बीन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हैज़ हैव का यूज़ करना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे होती है बीन। अब यहाँ पे देखिए इन तीन टेंस का तो पहले ही छोड़ दीजिए कि नॉट पैसिव वॉइस, इनका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। क्लियर? कोई पैसिव वॉइस नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आ भी जाता है तो बड़ा ही ऑकवर्ड सा लगता है कि हम इसको बीन बीइंग लिख कर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। बस यही एक स्ट्रक्चर बन सकती है और कोई स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि देखो अगर हैज़ हैव के बाद बीन लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट बन जाता है, और अगर हम इसको बीइंग कर देते हैं, सीधा ही बीइंग कर देते हैं, तो वो हैज़ हैव के साथ आप बीइंग लगा नहीं सकते। तो बस एक ही तरीका बन सकता है कि बीइंग के बाद बीइंग लगाएं फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, ठीक है। तो इसलिए इनका तो नो पैसिव वॉइस में आप कर सकते हैं। इसके साथ आप क्या करेंगे? हैज़ हैव और साथ में बीन लगा देंगे, यानी ये लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस में, ठीक है। इधर आप बीन लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। इधर बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो बन जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट जो कि पैसिव वॉइस में। आई थिंक आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपके पास है टू मेक क्वेश्चंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें क्या चाहिए होती है? हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। इन सेंटेंस का अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हमें हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी। इसी तरह से ये नेगेटिव में भी काम करेगी, एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से ये नेगेटिव में भी काम करेगी। और टू गिव शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर में भी ये काम करेगी। देखो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक होता है येस नो टाइप, ये मैंने आपको बी में भी बताया था, बी की फॉर्म्स के साथ भी सेम है, और ये WH वर्ड, ठीक है। और तीसरा हमने क्वेश्चन टैग, ठीक है। बेसिकली ये दो रहते ही हैं, बाकी क्वेश्चन टैग की हमारी कंप्लीट वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी। WH वर्ड में कैसे फॉर्म करना है वो भी आपको मिल जाएगी। किस तरह से येस नो टाइप वाले हैं तो ये हमारे अगर टेंस की कुछ वीडियोस हमने पहले डाल रखी है, अगर आप वो देखेंगे तो अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे जाना है, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में कैसे जाना है। हैव का यूज़ एज अ मेन वर्ब देख लेते हैं, प्रिंसिपल वर्ब की तरह कैसे काम करता है। देखो हैव का जब हम मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, बहुत सारे मीनिंग निकल के आते हैं। एक मीनिंग होता है किसी चीज़ का पोजिशन होना, यानी ऑनरशिप, ठीक है। पोजिशन कहिए, ऑनर कहिए, ऑनरशिप कहिए। जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। जब हम इसका एज पोजिशन की तरह करते हैं यूज़, तो हमारे पास ये एक मतलब नॉन एक्शन वर्ब होती है। यहाँ हमें इसका यूज़ हम हैविंग कहकर नहीं कर सकते। जैसे बिलोंग होता है, इस तरह की कुछ वर्ब्स होते हैं। ऑन, कुछ और बहुत सारी वर्ब्स है जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है, ठीक है। तो इसको हम जो है ING फॉर्म लगाकर नहीं कर सकते। अब इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना हो, जैसे कि हमने बी फॉर्म में देखा, इज ए मार के बाद आप नॉट लगा दीजिए तो वो नेगेटिव बन जाता है, उससे कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं थी। बट इसमें हमें डू के साथ इसे यूज़ करना है। तो कैसे हम यूज़ करेंगे? ये मेन वर्ब है, देखिए यहाँ पर ये मेन वर्ब है। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इसका ऑक्सिलरी वर्ब की तरह जब हमने यूज़ किया था तो हमने बी की फॉर्म के साथ इसे यूज़ किया, मॉडल वर्ब के साथ भी किया, लेकिन डू के साथ नहीं किया। यानी जब ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ होती है तो इसका यूज़ डू के साथ नहीं होगा, यानी डू के किसी फॉर्म के साथ नहीं होगा। जब ये मेन वर्ब का काम कर रही है तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम डू डज का यूज़ करते हैं, पास्ट का बनाने के लिए डिड का यूज़ करते हैं। तो इसको अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे? आई
डोंट हैव ए कार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। क्लियर, यानी दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है साथ में, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। आ सकती है बी की फॉर्म से आ सकती है, बट डू की नहीं आएगी। ठीक है, अगर हमें इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, डू आई हैव ए कार, यानी हमें इसे यूज़ करना होगा, हमें जिस तरह से हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं सेम वैसा ही हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। और दूसरा, जैसे हम पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि ही शी इट के साथ हमने हैज़ यूज़ किया था, सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ यूज़ किया था। उसी तरह से अगर मेरे पास मुझे यहाँ पे शी करना होता और शी हैज़ होता, ठीक है, पूरा यही समझ लेते हैं, शी हैज़ होता तो यहाँ पे डू की जगह पे हमें डज करना होता। ठीक है, डू, जैसे ही हमने डू डज लगाया, डू डज के साथ हमेशा क्या रहता है, जब भी हम डू डज डिड यूज़ करते हैं फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। इसका दूसरा यूज़ देखो, जब कोई चीज़ को एक्सपीरियंस का मतलब जैसे अपने सपना देखा या फिर आपका टाइम अच्छा गया, वो भी एक आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वी हैड अ गुड टाइम देयर, हमने वहाँ पे बहुत अच्छा समय बिताया, यानी हमारा जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रहा, तो वी हैड अ गुड टाइम पास्ट को बता रहे हैं। जब हम पास्ट को बता रहे हैं, जैसा इसमें हमें अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना था, डू डज का यूज़ किया, यहाँ पे हमें फिर डिड का यूज़ करना होगा, और जैसे ये डिड का यूज़ करेंगे हमारी फॉर्म जो है वो हैव हो जाएगी। क्लियर है, हैड नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखो, टू ईट और ड्रिंक समथिंग, कुछ खाना पीना करना होता है, तब हम जैसे कि हम कहते हैं वी आर टेकिंग लंच, तो उसकी जगह पे वर्ब यूज़ कीजिए वी आर हैविंग लंच। ठीक है, तो ये एक तरह से अब यहाँ पे देखो, जैसा हमने कहा कि यहाँ आप नहीं कर सकते थे, हैविंग यूज़ नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, जब आप कुछ एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं तब आप आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, यानी मीनिंग चेंज हो जाता है उसका। तो यहाँ पे टेकिंग से मीनिंग है, ठीक है, तो तब आपने यहाँ पर हैविंग का यूज़ कर लिया, कुछ एंजॉय करने के लिए। ठीक है, वी आर हैविंग फन, ठीक है, आपने यहाँ पे हैविंग का यूज़ किया। ऐसे ही और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनके थ्रू अब हम ये समझेंगे कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, कि कहाँ पे इसका मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हैव ने जो यहाँ फंक्शन किया है वो मेन वर्ब की तरह किया है या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया है। आई हैव नॉन हिम सिंस 2015, नो वर्ब जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, यहाँ पे आप इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। चलिए इतना हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ हैव जो है, यहाँ पे ये V3 है, V3 के साथ आनी चाहिए, और अब यहाँ पे क्योंकि ये मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब की हेल्प कर रही है, तो ये यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, यानी ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रही है। शी हैज़ सीन मैनी टेम्पल्स, अब यहाँ पे भी ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी मेन वर्ब है। ठीक है, और ये आपकी हो गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, शी के साथ हैज़ आ गया, आई के साथ यहाँ हैव आ गया है। ठीक है, माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, अब यहाँ देखिए हैज़ आ गया वॉच के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ पे बीन भी आ रहा है और यहाँ पे V3 भी आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हैज़ के साथ आना तो V3 है, परफेक्ट फॉर्म ही आनी है, ये बी की फॉर्म है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ये बी की ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, यानी परफेक्ट फॉर्म हो गई, क्योंकि हमें यहाँ पे V3 चाहिए थी। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे V3 होगी, इसका मतलब जब हम हैज़ हैव हैड के साथ बीन लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। तो ये आपका कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि ये प्रेजेंट की होती है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही ये पैसिव वॉइस हो गया यहाँ पर। अब यहाँ देखो, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर हैड दिया हुआ हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे, डिड से, उसके बाद हम यहाँ पे हैव रखेंगे। डिड यू हैव अ बाथ टुडे, आज आप नहाए, यही पूछना चाह रहे हैं हम, है ना, तो यहाँ पे हमने हैव को एज अ मेन वर्ब यूज़ किया। ध्यान रखना है, अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि ये मेन वर्ब है। कैसे मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो ये है, दूसरी कोई मेन वर्ब है नहीं। ठीक है, राम हैड टेकन हिज लंच बिफोर वी रीच्ड, जब हमारे पहुँचने से पहले जो है वो राम लंच ले चुका था, तो इस टेकन की जगह कर अगर मैं हैड यूज़ कर दूँ तो दो हैड एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, राम हैड हिज लंच, अब ऑकवर्ड नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि अब हमें पता है कि टेकन को हम हैड भी बोल सकते हैं, है ना, तो उस सेंस में हमने इस टेंस को इस तरह से लिख दिया। और अब हमारा ये हो गया राम हैड हिज लंच, अब ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी
मेन वर्ब हो गई, यानी कि दोनों फंक्शन एक ही साथ हो गए हैं। दे विल हैव अ मीटिंग टुमारो। विल यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब है। अब हैव यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। विल शैल जब भी हम लगाएंगे यानी कोई मॉडल वर्ब हम लगाएंगे तो उसके साथ बेस फॉर्म आती है, ये आपकी क्या हो गई है, मेन वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब एक मीटिंग है हमारी, मीटिंग होने से मतलब है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ मेन वर्ब का काम हो रहा है। हैव अ ग्रेट डे आप बोलते हैं, जैसे कि आपका दिन अच्छा रहे, हैव अ नाइस डे, हैव फन, मज़े करो, तो उस सेंस में भी आपने इसका यूज़ किया, तो ये आपकी बेस फॉर्म हो गई, यानी ये भी आपकी मेन वर्ब हो गई। चलो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, दे हैड अ गुड एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के लिए यूज़ हुआ है कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जब आपको हैज़, हैव, हैड इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही है, क्योंकि V3 लगानी है, एक्टिव है तो, और बीन लगानी है, ये भी V3 है, ठीक है, पैसिव है तो ये अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपको किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी मेन वर्ब नहीं है, ये खुद ही मेन वर्ब का रोल कर रही है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर मेन वर्ब। आई हैव टू डू दिस, जैसे कि हम हैज़ टू, मुझे करना पड़ता है कोई फोर्सफुली जब काम करना हो, हैव टू, हैड टू, ठीक है, विल हैव टू, करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, उस सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये यही हमारी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। ही हैड एन एक्सीडेंट, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो अब यहाँ पे भी हमने क्या किया है, हमने हैव को मेन वर्ब की तरह यूज़ किया है। आई हैव अ बैड हेडेक, यहाँ पे किसी इलनेस को दिखाने के लिए किया है। यू हैड नॉट प्लेड वेल, हैड यू, देखो ये क्वेश्चन टैग में, जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन बनाने में भी हमें काम आता है जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जब मैंने इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ किया, क्या देखा हमने कि जब हमने इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ किया था तब हमने इसका टेंस जैसे हमने इस कोई भी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को समझ लीजिए, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में, यानी इनडेफिनेट टेंस में, ठीक है, इन दोनों में ही हमने इसको क्या किया था, मेन वर्ब की तरह यूज़ किया, और डू, डज और डिड लगाकर हमने इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाया, ठीक है। लेकिन अभी ये यहाँ पे खुद हेल्पिंग वर्ब है, अब हमें यहाँ पे कोई उनके डू डज डिड की ज़रूरत नहीं है। जब ये खुद हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है तो ये डू डज डिड के साथ नहीं आ सकती, ये हमारी V3 है। अब क्योंकि ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब है तो इसी के साथ आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं नोट लगाकर, इसी को बाहर लगाकर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। बट ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग है, इसलिए क्वेश्चन टैग में क्या होता है, इस आपको साथ ही साथ इसके लिखना होता है। यू हैड नॉट प्लेड वेल, नेगेटिव था, पॉजिटिव में बनेगा यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव में बनता है नेगेटिव, अफर्मेटिव में बनता है। तो यू हैड नॉट प्लेड वेल, तुमने अच्छा नहीं खेला, हैड यू, खेला मतलब कन्फर्मेशन। दूसरा हमने WH वर्ड का बताया आपको कि WH वर्ड के क्वेश्चन किस तरह से बना सकते हैं। वेयर हैव दे गॉन, वो कहाँ गए हैं। अब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मुझे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनाना हो, यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना हो, तो मुझे हैव से बनाना होगा, ठीक है। हैव दे गॉन, वो जा चुके हैं, क्या वो जा चुके हैं, उस सेंस में बनाया। कहाँ गए हैं, तो मैंने वेयर लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो देखो, इस स्लाइड को हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो अब इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। आई होप अब तक आपके बेसिक जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो ये देखो, ये है कंडीशनल सेंटेंस जिसमें हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज के अंदर दिया हुआ है हैड। जैसा कि अभी हमने देखा कि हैड जो है वो V2 है यहाँ पे, अगर वो बिना किसी थर्ड फॉर्म के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये V2 का फंक्शन कर रहा है। V2 यहाँ पे होती है इफ़ के साथ, इफ़ क्लोज का हमने पूरा डिटेल बनाया हुआ है वीडियो, आप उसमें देखिएगा। तो जब हमारे पास यहाँ पे V2 दिया हुआ होता है तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल वर्ब के साथ हम क्या लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट बेस फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पे एक, आपको यहाँ पे वर्ब भी पता होनी चाहिए कि यहाँ लैंड आएगा, लैंड आएगा कि क्या आएगा, ठीक है। तो वुड लैंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, ये V2 थी, V2 के अकॉर्डिंग जो है हमारा यहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म आनी थी, ठीक है। यहाँ पे इसी के ऑप्शन यही हैं, बट यहाँ पे हैड हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि हमने देखा दोनों फंक्शन ये कर सकती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब यहाँ पे एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए
ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे क्या आता है, मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाकर उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि हैव के साथ ही थर्ड फॉर्म लगानी है हमें, है ना। मॉडल वर्ब होता है तो बेस फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म लेता है तो उसके बाद हैड के बाद हैव के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसमें से अब यहाँ इसके लिए हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो, ही सैड आई हैड टू डू द वर्क। अब ये आपको समझ में आ गया कि मुझे ये काम करना है, इस हैड के साथ हमारा जो टू डू लगा हुआ है इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे हैड, जैसा कि हैड टू, हैव टू, मुझे करना पड़ा, मुझे करना पड़ता है, उस सेंस में ये है। तो अब ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है साथ में, तो ये V2 हो गया। V2 हो गया तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, ये भी हमारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप देखिएगा पूरा डिटेल में हमारे सारा चैप्टर जो है वो किया हुआ है। तो ही सैड, कंजंक्शन यहाँ पे डैट लग गया, आई को चेंज किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही हो गया। V2 जाती है V3 में, ठीक है, हैड V3 में, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई है और ये आपकी मेन वर्ब हो गई है। तो यहाँ पे हमने डू को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि इन्फिनेटिव तो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही हमारा यहाँ पे आ जाता है। क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।